ओम शांति। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दिवाली की सफाई हो गई, घर का कोना कोना साफ हो गया। तो चलिए अब हम अपने मन के कोने कोने की भी सफाई करते हैं, जहाँ पर हम दुख लिए बैठे हुए हैं, दर्द लिए बैठे हुए हैं, किसी की बातों को अपने दिल पे लगा के बैठे हुए हैं। घर से निकलते हैं कुछ सामान लाने के लिए, वो हम भूल जाते हैं, लेकिन किसी ने 10 साल पहले या 15 साल पहले मुझे क्या बोला वो मुझे ऐसे कि ऐसा ही याद है। कभी भी वो बातें याद आ जाती हैं और मैं दुखी हो जाती हूँ, इतना दुखी कि मेरी आंखों से आंसू भी निकल आते हैं। तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना दर्द लिए हुए हैं। तो अब वो दर्द हटाने का समय आ गया है, वो मन की धूल साफ करने का वक्त आ गया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दिवाली नवीनता का त्यौहार होता है। इस दिन हम नए कपड़े लेते हैं, नए बर्तन लेते हैं, यहाँ तक कि घर का कोई सामान भी आना हो वो भी हम 2-3 महीने पहले ही फाइनल कर देते हैं कि दिवाली पर लेंगे। क्यों? क्योंकि पुराना सामान घर से निकल चुका है, अब नए सामान का स्वागत होना है। यहाँ तक कि हम वाइट वॉश भी दिवाली पर ही करवाते हैं, सब कुछ नया नया। तो जब घर की, तन की, सबकी इतनी अच्छे से सफाई कर रहे हैं, तो इस मन की क्यों नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं नवीनता लेके आते। जो भी पुराने संस्कार लिए हुए हैं, पुराना दुख दर्द लेकर बैठे हुए हैं, उस पन्ने को फाड़ देते हैं, उस पन्ने की सफाई कर देते हैं। जब पुराने संस्कार निकलेंगे तभी तो नए संस्कार आएंगे ना। किसी इंसान ने मुझे अपशब्द बोले, मेरी निंदा की या फिर मुझे नीचा दिखाया, मुझे क्या हुआ, मैं हर्ट हो गई, मुझे दुख हुआ, मुझे दर्द हुआ। मुझे ना दुख लेना है ना दर्द। अब मुझे ये सोचना है कि उस इंसान ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि वो आत्मा खुद दर्द में है, खुद तकलीफ़ में है। किसी को अपशब्द बोलना, निंदा करना या नीचा दिखाना, ये उनके संस्कार दर्शाता है। उनके संस्कार मुझे दुखी नहीं कर सकते। उस सिचुएशन में भी अगर मैं स्थिर रहती हूँ तो ये मेरे संस्कार दर्शाता है। सामने वाला इंसान खुद दर्द में है, खुद तकलीफ़ में है। अब जब हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति हो तो हम क्या करते हैं, उसके लिए सहानुभूति रखते हैं, दया की भावना रखते हैं। अब हमें उस इंसान के लिए वैसा ही करना है, उसे माफ़ कर देना है, उसके लिए दया की भावना रखनी है, उसके लिए सहानुभूति रखनी है। जब हम पुराने दर्द को निकाल देंगे तो नए संस्कार अपने आप आ जाएंगे, नवीनता अपने आप आ जाएगी। हम अपने घर में दिए जलाते हैं, रोशनी करते हैं, क्या अर्थ होता है उसका, कि पूरा घर प्रकाशमान रहे, मेरा जीवन प्रकाशित रहे। तो मुझे अपने आत्मा की अमर ज्योति भी जला के रखनी है। वो अमर ज्योति तभी जलेगी जब मैं पुराने अंधेरे को बाहर निकालूंगी। दिया का मतलब हम जानते हैं, दिया मतलब गिव। किसी से अगर कोई भी दर्द बह या फिर गुस्से का संस्कार लिए बैठे हुए हैं, उसे माफ़ कर दो। उसे प्रेम दिया, शांति दी, सुख दिया, समृद्धि दी। जो मन पे धूल थी वो भी निकाल दिया। तब जाके सही मायने में दिवाली का उत्सव मनेगा। जिस इंसान ने आपको कड़वे वचन बोले हैं, निंदा की है, उस इंसान को भी दिवाली की मिठाइयाँ खिलाइए ताकि वो भी मीठा बोले, आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहे। जब आप अपने पुराने संस्कारों को निकालकर नए संस्कारों की नवीनता ले आएंगे, मन में, आत्मा में अमर ज्योति जला देंगे और आपसी रिश्तों में मधुरता ले आएंगे, तो सही मायनों में तब दिवाली मनाई जाएगी, तब दिवाली की नवीनता आएगी। तो चलिए हम ये 3 पहल अपने जीवन में लेकर आते हैं और सही मायने में दिवाली मनाते हैं। हैप्पी दिवाली। ओम शांति।